जय हिंद दोस्तों। मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज ठंड के मौसम को देखते हुए आज हम लोग वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ठंड में वॉशिंग मशीन ही आपको काम देगा। भले ही ठंड में बीबी धोखा दे दे, लेकिन वॉशिंग मशीन आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो आज जो है हम लोग वॉशिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है कपड़े को भी धोता है, चाहे कितनी भी ठंड हो। इसका वॉशिंग मशीन दो टाइप का होते हैं। पहला होता है एक दहेज वाला होता है, और एक खुद के पैसे से खरीदा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक हम शेर कह देते हैं कि ठंड ऐसी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ठंड ऐसी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो परदेश में है वो किससे कम्बल और रजाई मांगे। जो परदेश में है वो किससे कम्बल और रजाई मांगे। ठीक है, तो आइए वॉशिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉशिंग मशीन दो प्रकार के होता है। एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, वॉशिंग मशीन के दो प्रकार होते हैं। किसी भी कंपनी का दो टाइप का होता है वॉशिंग मशीन, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक जो होता है ये मैनुअल होता है। ये जो होता है ये मैनुअल होता है। आपको खुद से हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है। इसको सारा काम ये खुद जो है ये सेंसर पे डिपेंड करता है। इसमें हर एक चीज के लिए सेंसर लगा हुआ रहता है। कितना पानी चाहिए, कितना कपड़ा है, कब धोना है, कब खंगारना है, कब सुखाना है, ये सब फुली ऑटोमेटिक में ये खुद ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ये खुद से आपको मैनुअल से करना पड़ेगा। कितना कपड़ा है तो कितना पानी दें, एक बार धोएं कि दो बार धोएं, एक बार खंगारे कि दो बार खंगारे, आपको खुद से इसमें नोब मिलता है। सब चीज के लिए जो है सेमी ऑटोमेटिक में नोब दिए हुए रहता है। ये इधर से आप एक बार ऐसे करके इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज इसको घुमा सकते हैं। फिर ये घूमते घूमते जो है ये आ जाता है पीछे की ओर। इसका मतलब एक वॉश टाइम कंप्लीट हुआ। ये सेमी ऑटोमेटिक में होता है। सेमी ऑटोमेटिक में दो ड्रम होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में दो ड्रम होते हैं। आपको अगर मशीन से सब काम करवाना है तो आप फुली ऑटोमेटिक लिखिए, सेमी ऑटोमेटिक के चक्कर में न रहिए। सेमी ऑटोमेटिक 10,000 से नीचे में आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, लेकिन वही फुल्ली ऑटोमेटिक जाते हैं तो 15,000 से ऊपर में मिलता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें दो ड्रम होता है तो दो मोटर भी होता है। दो मोटर होता है सेमी ऑटोमेटिक में। ये हम सेमी ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक बाद में करेंगे। ज्यादातर दहेज में आपको सेमी ऑटोमेटिक मिलता है। बहुत बड़ा सा वॉशिंग मशीन जिसमें एक धोने वाला ड्रम होता है, वॉश ड्रम होता है, और एक सुखाने वाला ड्रम होता है। ठीक है, ड्राई ड्रम होता है।
इसके लिए दो अलग अलग मोटर लगा हुआ रहता है। ड्राई ड्रम जो होता है, सुखाने वाला जो ड्रम होता है, धोने के बाद आपको खुद से उठाकर वो ड्राई ड्रम में डालना पड़ेगा, और उसके लिए भी एक नोब होता है, उसको भी जो है एक बार ऐसे करके घुमाना पड़ता है। ठीक है। इसके पानी निकालने के लिए भी जो है एक नोब होता है, उसको भी ऐसे पीछे करके छोड़ देना पड़ता है, वो सब पानी अपने से निकल जाता है। ठीक है। तो ये ड्राई ड्रम में जो है छोटा छोटा छेद होता है, उसी के जब ड्रम घूमता है तो उसी छेद के सहारे जो है पानी निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है। ये वाष्प ड्रम में जो इसका मोटर होता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। धोने के टाइम में, क्योंकि एक क्लॉकवाइज केवल घूमते रहेगा तो वो नहीं धोआ पाएगा, ये चलते क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। ठीक है। ये इतना समझ गए। सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल होता है, वो हाथ से आपको सारा काम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी दाग धब्बा कपड़ा में जो दाग धब्बा लगा रहता है वो आपको साफ नहीं करेगा, वो खुद से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रश नहीं रहता है, वो आपको खुद से साफ करना पड़ता है। ड्रम के साइड में देखिएगा एक फिल्टर दिया हुआ रहता है, जो भी कपड़े का जो रेशा वगैरह होता है, धागा वगैरह, वो उसी में फंस जाता है। आपको वॉशिंग मशीन में कोई भी सर्फ यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए कोई भी सर्फ आप यूज कर सकते हैं। कोई ये ना रिकमेंड करे कि यही आपको सर्फ यूज करना है, आपको किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। टीवी में जो एड देता है वॉशिंग मशीन के बारे में, वो अगर एरियल सर्फ का प्रचार करेगा तो एलजी का वॉशिंग मशीन रखे हुए रहेगा, और जो ऐड करता है वो कोई डॉक्टर नहीं होता है, ऐसे ही सफेद कोट पहनकर वो ऐड कर देता है। और जो सर्फ एक्सल का प्रचार करेगा वो सैमसंग के वॉशिंग मशीन पे प्रचार, ये बॉन्डिंग होती है, कंपनी की बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एरियल सर्फ, एलजी के अगर मशीन है तो एरियल सर्फ यूज करेंगे, सैमसंग का मशीन है तो सर्फ एक्सल यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी तरह का, आपको जो बजट में हो, जो, क्योंकि एक दिन तो कपड़ा धोना नहीं है, रोज धोना है, ये नहीं कि सब कमाई धमाई सर्फे में गंवा दे। ठीक है। तो चलिए, तो ये जो हो गया, ये दो नोब होता है, इसमें सारा ये नोब काम करता है, जैसे जैसे नोब आप घुमाते जाइएगा वैसे वैसे काम होते जाएगा। ठीक है। आपको सारा कुछ हाथ से ही करना पड़ेगा। लास्ट में एक बहुत जोर की अलार्म देता है। वॉशिंग मशीन जब एक साइकिल खत्म हो जाता है तो बहुत जोर की अलार्म देता है। यह जो अलार्म होता है वो इससे पता चलता है कि एक मेरा वॉश टाइम जो है खत्म हो गया है, फिर वो पानी जो है निकालना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, और फिर से दूसरा पानी, नया पानी। आप उसमें मैनुअल है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार धो सकते हैं, खंगाल सकते हैं एक ही कपड़ा को। कोई एक कंबल धोना है तो अगर पतला वाला कंबल रहे तो दो डालिए, ज्यादा मोटा कंबल रहे तो एक डालिए, क्योंकि कंबल पानी भी सोखता है, फिर वो ज्यादा भारी हो जाएगा तो उसको मोटर भी चलने में दिक्कत होता है। एक होता है जो ड्रम में एक पल्सेटर लगा हुआ रहता है नीचे, उसमें दो रोलर लगा हुआ रहता है। पल्सेटर का काम है कपड़े को चारों तरफ से घुमाना। ये जो है इसमें एक पल्सेटर लगा हुआ रहता है,
इसका काम होता है कपड़े को चारों तरफ से घुमाना। ये हर वॉशिंग मशीन में आपको मिलेगा। नीचे से ऊपर की ओर कपड़े को जो है उठाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये इतना समझ गए। ये जो होता है सेमी ऑटोमेटिक जो होता है, ये थोड़ा सस्ता मिलता है। इसको खुद से अपने बाल्टी से भी पानी डाल सकते हैं। एक इसमें पाइप भी मिलता है, ड्रेन पाइप भी मिलता है, इनलेट पाइप भी मिलता है। पतला वाला इसमें पाइप मिलता है, इनलेट पाइप। इनलेट पाइप यानी जिस पाइप से नल के सहारे वॉशिंग मशीन में पानी डाला जाता है, इनलेट पाइप, पानी अंदर डालने वाला पाइप। और ड्रेन पाइप आप किसी नाले में उसको बहा सकते हैं। ड्रेन पाइप 1 मीटर का रहता है या 1.5 मीटर का रहता है। आप उसको अलग दुकान से बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में सब सुविधा तो होती नहीं है, तो आपको अलग से सुविधा करना पड़ता है। ज्यादातर हम शादी विवाह में देखे हैं, क्योंकि हम इसमें काम किए हैं तो हमको पता है। तो उनको 5-6 हजार का वॉशिंग मशीन मिला है। यह जो है नया ट्रेंड चला है कि लड़की को वॉशिंग मशीन भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसी पर एक शेर है कि वो बिक चुकी थी, वो बिक चुकी थी जब हम खरीदने के काबिल हुए। वो बिक चुकी थी जब हम खरीदने के काबिल हुए। एक जमाना बीत गया जनाब हमको अमीर होते होते। एक जमाना बीत गया जनाब हमको अमीर होते होते। तो इतना समझ गए। तो ये जो है वॉशिंग मशीन, ये सेमी ऑटोमेटिक है। इसमें सारा काम आपको मैनुअल करना पड़ता है, ना कोई सेंसर है ना कोई। आप इसको गेट जो है, इसमें वाश ड्रम का जो गेट होता है, ऊपर से जो ढक्कन होता है, वो इसमें फिक्स नहीं रहता है। आप उसको अलग भी हटा सकते हैं, वो केवल ऐसे ही ढक्कन रखा हुआ रहता है। ठीक है, उसको ढक्कन से कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको इधर उधर घुमा घुमा के साफ करने से मतलब है। ठीक है, चलिए अब जो है, अब आते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में सारा काम सेंसर का होता है। इसमें आपको कोई भी, एक बार इसको स्टार्ट कर दीजिएगा खुद से, आपको पहला होता है सेंसर। ठीक है, ये सारा काम जो है, इसमें एक ड्रम होता है। ड्रम जो होता है एक ही होता है। ये हम फुल्ली ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। इसमें सारा काम जो है सेंसर का होता है। इसके जगह जगह पे सेंसर होता है। ठीक है, ये पानी भी कपड़े को वजन से लेता है, कितना कपड़ा है तो कितना पानी चाहिए। इसमें वाटर लेवल होता है। इसमें जो होता है वाटर लेवल होता है। यह खुद जो है 1 2 3 4 5, ये वाटर लेवल होता है। जितना कपड़ा रहेगा वो वाटर लेवल इसका। वाटर लेवल के नीचे एक बटन भी होता है। आप चाहे तो खुद से भी, वाटर लेवल का एक बटन होता है, आप चाहे तो खुद से भी इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे सेंसर जो है अपने कपड़ा के मुताबिक जो है पानी लेता है। इसमें एक ही ड्रम में, वन ड्रम में वॉश भी करता है, रिंस भी करता है और स्पिन भी करता है, सुखाता भी है। ठीक है, इसमें कोई अलग से कोई ड्रम नहीं रहता है। इसका डोर सेंसर होता है।
डोर सेंसर कहने का मतलब डोर सेंसर का काम क्या है कि जब मशीन चलते रहता है तो डोर को क्लोज करती है, बीच में आप डोर को खोल नहीं सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक होता है, इसका भी 2 टाइप होता है। वॉशिंग मशीन 2 टाइप होता है फुली ऑटोमेटिक का। पहला होता है टॉप लोड, दूसरा होता है फ्रंट लोड। टॉप लोड थोड़ा सस्ता मिलता है, चीप मिलता है। ये थोड़ा सा फ्रंट लोड जो होता है महंगा मिलता है। टॉप लोड और फ्रंट लोड में एक अंतर है, टॉप लोड ये भी क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ से धोता है, और फ्रंट लोड जो है कपड़े को उलट पुलट के धोता है। ये ऊपर की ओर चलता है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड चलता है, मतलब ये सामने के तरफ से कपड़ा डाल जाता है। टॉप लोड में ऊपर से हम लोग कपड़ा डालते हैं, फ्रंट लोड में हम लोग सामने से कपड़ा डालते हैं। ये दोनों में सेंसर होता है डोर को क्लोज करने के लिए। फ्रंट लोड में एक बार अगर डोर बंद हो गया तो आप बीच में कोई कपड़ा नहीं डाल सकते हैं, लेकिन टॉप लोड में बीच में भी आप स्टॉप करके, पॉज या स्टॉप करके आप कपड़ा डाल सकते हैं। ठीक है। इसका ये दोनों में वाटर सेंसर होता है, वाटर सेंसर होता है, ड्रेन सेंसर होता है, ठीक है, वेट सेंसर होता है, डोर सेंसर होता है, मतलब सेंसर सेंसर होता है इसमें। ठीक है। ड्रेन सेंसर होता है, वेट सेंसर होता है, डोर सेंसर होता है, वाटर सेंसर होता है। सब चीज में सेंसर पे काम करता है। टॉप लोड में अगर बीच में चलते हुए, अगर मशीन ऑन है, अगर बीच में चलते हुए आप डोर को खोल देते हैं तो इसमें डीसी डीसी एक एरर आता है, यानी कि डोर ओपन है आपका, क्लोज करने के लिए बोल रहा है। डीसी डीसी का ऑप्शन आता है जो कि आपको डोर क्लोज करने के लिए बोलता है। इसका सारा जो है बटन होता है, उसमें उसमें एक इको टब क्लीन का ऑप्शन आता है, इको टब क्लीन। ये महीना में एक बार आपको जो है 1 मंथ में चलाना होता है, इको टब क्लीन। जो भी आप सब, क्योंकि रोज तो एक बार कपड़ा धो ही लीजिएगा, तो जो भी आप कपड़ा धोते हैं उसका लास्ट में जो सर्फ का जो झाग वाला जो पानी रहता है वो ड्रम के पीछे में चिपक जाता है। वही चिपकते चिपकते जो है ड्रम को जंग लगने लगता है, ड्रम खराब होने लगता है। तो ये जो है इको टब क्लीन, ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। ये टॉप लोड फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन में ये सिस्टम देता है कि इको टब क्लीन आप एक बार कीजिए। आपको जो भी इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर जाते हैं वो आपको इस बारे में बताते हैं कि इको टब क्लीन आप कीजिए। ठीक है। तो ये 1 आवर का प्रोग्राम होता है,
इसको आप जरूर करना रहता है। अगर बजट हो तो आप ज्यादातर लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग करें, बजट हो तो। नहीं बजट है तो कोई भी चला सकते हैं, लेकिन कंपनी ये दावा नहीं करती है कि आपको लिक्विड डिटर्जेंट का ही उपयोग करना है। आप कोई भी डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको महीना में एक बार इको टब क्लीन चलाते रहना है। उसमें कोई कपड़ा, इको टब क्लीन में कोई कपड़ा नहीं डालना है। उससे क्या होता है कि इको टब क्लीन चलाने से क्या होता है कि जो भी आपका गंदगी होता है जो ड्रम के पीछे में चिपका हुआ रहता है वो फूल जाता है, और फूल के जो है ड्रम घूमने से जो है कुछ निकलता है, सब पूरा नहीं निकलता है। क्योंकि सर्विस सेंटर में हम सर्फ से खाए हुए बहुत ड्रम देखे हैं, सर्फ लगा हुआ है, छूट नहीं रहा है, 5 साल से वो कभी केवल धो रहे हैं। वही अगर आप ड्रम क्लीन नहीं करते हैं तो वही कपड़ा में धीरे धीरे कपड़ा डालिएगा साफ होने के लिए, और वही जो है कचरा फिर कपड़ा में लगने लगेगा। तो इस चलते ये सब सावधानियां बरतनी रहती है। हर कंपनी मोटर पे 5 साल की वारंटी देती है, क्योंकि 5 साल के पहले कोई मोटर खराब होता नहीं है। ठीक है, ये इतना समझ गए। तो ये फ्रंट लोड और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने दोस्तों को भी टैग करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।